श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Bound by Fated and this story is begin from chapter 60 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। आदित्य डॉक्टर सिंह के केबिन में पहुंचा। डॉक्टर सिंह उसे देखते ही अपनी जगह से उठ खड़े हुए तो आदित्य ने उन्हें देखकर कहा, हेलो डॉक्टर। डॉक्टर सिंह ने बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ कहा, हेलो मिस्टर मित्तल, आप बैठिए ना, खड़े क्यों है? सॉरी, वो मैं कल रात हॉस्पिटल में नहीं था क्योंकि उस टाइम मेरी शिफ्ट खत्म हो चुकी थी। मैंने डिस्चार्ज पेपर रेडी करने को बोल दिया है। आदित्य चेयर पर डॉक्टर सिंह के सामने जाकर बैठ गया तो डॉक्टर सिंह ने आगे कहा, आपको कुछ भी झूठी तसल्ली नहीं देना चाहूंगा, पर सच ये है कि आयशा का अब बचना नामुमकिन है। उसका ब्रेन बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। जिस समय वो यहाँ पर लाई गई थी, इसके सिर पर यानी फॉरहेड पर एक गहरी चोट थी, ये देखिए। ये कहते हुए डॉक्टर सिंह ने सामने स्क्रीन पर आदित्य को दिखाते हुए कहा, आयशा के ब्रेन का ये हिस्सा काफी हद तक डैमेज हुआ है। इन 16 सालों में मेरे काफी कोशिशों के बाद भी ट्रीटमेंट का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। ब्रेन डेड हो चुका है, बस कुछ सांसें हैं जो कब रुक जाएं कह नहीं सकता। मैं आरोही से कुछ नहीं कह पाता क्योंकि वो हर रोज इसी उम्मीद में यहाँ आती है कि शायद उसकी मम्मा आज नींद से जाग गई हो। पर अब जब आप आयशा को यहाँ से ले जाना चाहते हैं तो मैं आपको सब कुछ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कोई उम्मीद ना रखे, बचने के चांस बहुत कम हैं। आदित्य बड़े ही ध्यान से डॉक्टर सिंह की बातें सुन रहा था। उनकी बात खत्म हुई तो आदित्य ने उनसे पूछा, मेरी वाइफ को यहाँ पर लेकर कौन आया था? आदित्य की बात सुन डॉक्टर सिंह ने कहा, हॉस्पिटल के पुराने अकाउंटेंट देवेश, वो आयशा और आरोही को यहाँ लेकर आए थे 16 साल पहले। तब आरोही यही कोई 3 से 4 साल की थी। डॉक्टर सिंह ने आगे कहा, आयशा यानी आपकी वाइफ का काफी ब्लड लॉस हो चुका था और वहीं आरोही, उसके तो लेग्स तक पानी भर चुका था। उसकी भी हालात बेहद नाजुक थी, पर किसी भी तरह उसे हमारे यहाँ के ही डॉक्टर ने बचा लिया था। मैंने देवेश से उन दोनों के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो अपने परिवार के साथ मुंबई से कुछ दूर शिवजी का एक मंदिर है, वहां गए हुए थे और उसके पास ही एक छोटा सा झरना था। वहां भरे पानी के किनारे पर उसे पहले आरोही मिली, उससे कुछ दूरी पर आयशा। आदित्य ने ड्राइव की बात सुन उनसे पूछा, आप लोगों ने इस तरह के मामले पर पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया? तो डॉक्टर ने कहा, किया था, पर पुलिस ने कुछ खास एक्शन लिया ही नहीं। बस एक बार इंस्पेक्टर आयशा को देखने आए थे, उसके बाद से कोई नहीं आया। कई बार देवेश खुद पुलिस स्टेशन पता करने के लिए गया कि क्या आयशा के घर वालों का कुछ पता चला, पर पुलिस वालों के रवैया को देख वह समझ चुका था कि वह लोग कुछ भी पता नहीं करने वाले। तो उसने लोकल न्यूज़पेपर की भी मदद ली, पर कोई फायदा नहीं हुआ। जब 1 साल तक कोई नहीं आया तो देवेश ने सबसे कह दिया कि वो उसकी बहन है और उसके ट्रीटमेंट का खर्चा वो ही उठाएगा। यहाँ तक वो आरोही को भी अपने साथ घर ले गया। आदित्य को ये सब सुन अब बहुत दुख हुआ और उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं देवेश से मिलना चाहता हूँ। इस पर डॉक्टर ने कहा, आप उससे नहीं मिल सकते। उसकी और उसकी माँ की 2 साल पहले ही एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। हाँ, बीवी और एक बेटा है, आप चाहें तो उनसे मिल सकते हैं। आदित्य ने सिर हिलाया और अब उठ गया। उसे सब कुछ जान अब अपनी बेटी के लिए बहुत दुख हो रहा था कि उसने कितना कुछ अकेले सहा है। शुभी साथ होकर भी उसके साथ नहीं थी। आदित्य भारी मन से शुभी के पास वापस आया था कि तभी समीर और खुशी वहां आए। समीर आदित्य को देख झट से उसके गले लग गया तो आदित्य भी आंखों में आंसू भरे बस शांत हो उसके गले लगा रहा। खुशी ने शुभी को देखा तो उसकी भी आंखें भर आए। उसे इस तरह से देख खुशी को बहुत बुरा लग रहा था। सब खामोश थे कि तभी समीर ने आदित्य से पूछा, आशी आशी कहाँ है? आदित्य ने अपनी आंखों में आई नमी को साफ करते हुए कहा, यही है, अभी आती होगी। वहीं इधर रुद्र आरोही से बात करना चाहता था, पर आरोही ने उसे दूर करते हुए कहा, मुझे इस वक्त आपसे कोई बात नहीं करनी। ये कहते हुए वो अब जल्दी से वहां से निकल गई। उसे रुद्र से क्या किसी से भी बात करनी ही नहीं थी। वो बस कुछ देर के लिए शांत और अकेले रहना चाहती थी, पर फिर कुछ सोच वो वापस अपनी मम्मा के पास लौट आई। तो उसे आते देख वहां खड़ी खुशी ने मुस्कुराकर आदित्य से पूछा, आशी? तो आदित्य ने अपना सिर हिला दिया। अगले ही पल खुशी ने आरोही को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, ओह मेरी आशु। ये सुन आरोही ने अब मन ही मन सोचा, है कान्हा जी, और कितने नाम है मेरे?
तभी अभी वो भी वहां आ गया। वो समीर और खुशी के साथ वहां आया था और जब उसने खुशी को आरोही के गले लगते देखा तो खुश हो आरोही और खुशी को देखने लगा था। वो समझ गया था कि यही आशी है, पर फिर भी उसने अपनी मॉम से पूछा, मॉम ये आशी है? खुशी ने आरोही से अलग हो खुश होते हुए जल्दी से अपना सिर हिलाया तो अभी मारे खुशी के जैसे बौखला सा गया, जैसे उसकी तो मन की मुराद पूरी हो गई हो। और उसने अगले ही पल खुश हो आरोही को खींच अपने गले से लगाते हुए कहा, ओह आशी, आई एम सो हैप्पी। इधर रुद्र जो कि आरोही के पीछे पीछे ही अब वहां चला आया था, मगर अब जब उसने अपने सामने अभी और आरोही को गले लगते हुए देखा तो वो गुस्से से जल भुन कर लाल पड़ गया। उसने गुस्से में अपने दांत भींच लिए और अपने हाथों की मुट्ठी भी भींच ली। वहीं अंदर आदित्य ने जब अभी को अचानक से आरोही अपनी बेटी के गले लगे देखा तो उसे ये सब पसंद नहीं आया। वो वैसा ही था, वो कभी भी शुभी को किसी आदमी तो क्या खुद सैम के गले भी नहीं लगने देता था। इन सब में वो थोड़ा अजीब ही था, इसलिए उसने आरोही को आवाज देते हुए कहा, बेटा इनसे भी मिलो, ये सैम अंकल हैं अभी के डैड। आरोही आदित्य की आवाज सुन झट से अभी से अलग हो गई। वो खुद अचानक से इस तरह अभी के उसे गले लगाने पर शौक होकर रह गई थी, पर दोनों अब भी कुछ पास थे कि तभी रुद्र रूम में एंटर हुआ। उसने अभी और आरोही के बीच जबरदस्ती घुसते हुए आदित्य से कहा, गुड मॉर्निंग अंकल। आदित्य ने रुद्र को देख थोड़ा हैरान होते हुए पूछा, अरे बेटा तुम तो? इस पर रुद्र ने झूठ बोलते हुए कहा, हाँ वो पापा ने भेजा था कि कहीं आपको कोई हेल्प तो नहीं चाहिए। ये कहते हुए रुद्र ने एक नजर अभी को घूरा जो कि खुद इस तरह से आरोही और उसके बीच में आने पर रुद्र को घूरे जा रहा था। वहीं आरोही वो अब उन दोनों से कुछ दूर खड़ी हुई की तभी अभी ने रुद्र को गुस्से में देखते हुए कहा, वैसे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं, मैं हूँ यहाँ पर। इस पर रुद्र ने अपना सिर घुमा उसे देखते हुए कहा, ओके अच्छी बात है। रुद्र ने आरोही को एक नजर देख अब आदित्य से कहा, तो अंकल फिर मैं चलता हूँ। इस पर आदित्य ने भी अपना सिर हिला दिया। ये देख रुद्र को अब फिर से गुस्सा आ गया। वो आरोही को अभी के साथ अकेला छोड़ कैसे जा सकता था? उसने तो ऐसे ही आदित्य से पूछा था, पर उसने तो सच में उसे जाने को कह दिया। इधर समीर के पूछने पर आदित्य ने कहा, शान गया है डिस्चार्ज की पूरी फॉर्मेलिटी पूरी करने। तो इस पर समीर ने कहा, तू टेंशन मत ले, हम वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर से भाभी का ट्रीटमेंट करवाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। आदित्य ने उसकी बात सुनकर अपना सिर हिलाया। इधर रुद्र ने बाहर निकलते ही आरोही को मैसेज किया। आरोही की पॉकेट में रखा फोन नोटिफिकेशन आने से बजा तो वो समझ गई थी कि ये और कोई नहीं रुद्र ही है जो उसे हो ना हो बाहर आने के लिए मैसेज कर रहा है। वो ये सब सोच ही रही थी कि एक बार फिर उसका फोन बजा तो वो अब आदित्य को समीर और खुशी से बात करते देख चुपचाप से वहां से जाने लगी। तो अभी ने उसे रोकते हुए पूछा, कहाँ जा रही हो? इस पर आरोही ने आदित्य को देखते हुए धीरे से कहा, वॉशरूम। तो अभी ने ये सुन उसे जाने दिया। आरोही जल्दी से बाहर निकल कर आई थी कि एक बार फिर रुद्र ने उसे अपने साथ खींच कोने में ले जा उस पर नाराज होते हुए पूछा, ये क्या हो रहा था अंदर, तुम उसके गले क्यों लगी? आरोही ने रुद्र की बात सुनकर कहा, मैं नहीं लगी, उन्होंने मुझे अपने गले लगाया। आरोही के मुंह से निकले शब्द सुन रुद्र ने अपनी आंखें भींचते हुए कहा, ओह गॉड उन्होंने। रुद्र ने अब अपनी आंखें खोलते हुए आरोही को देखकर कहा, बेबी तुम उस गधे अभी को इतनी इज्जत क्यों देती हो, मना किया है तुम्हें? आरोही ने रुद्र को घूरते हुए कहा, आप ये किस तरह से बात कर रहे हैं, बड़े ही बदतमीज हैं आप तो। और ये बताइए कि आप बार बार मुझे मैसेज क्यों कर रहे थे? इस पर रुद्र ने कहा, मैसेज क्यों कर रहा था? क्या तुम्हें वार्न करने के लिए कि उस अभी से दूर रहो, वो हर वक्त तुम पर लाइन मारता है। देखा कैसे उसने तुम्हें तुम्हारे पापा के सामने ही यूं कसकर अपनी बाहों में भर लिया। ये कहते हुए रुद्र ने आरोही को अपनी बाहों में भर लिया। वहीं उसके मुंह से पापा शब्द सुन एक पल के लिए आरोही रुद्र को देखते हुए रह गई, पर फिर अगले ही पल रुद्र जो कि उसके बेहद करीब था, इस पर उसने चिढ़ते हुए कहा, आप होते कौन है मुझे वार्न करने वाले? रुद्र ने इस पर आरोही से दूर हटते हुए कहा, कौन होता हूँ? अरे हस्बैंड हूँ तुम्हारा, सच कह रहा हूँ, अगर अब वो तुम्हारे पास आया तो मैं उसे बहुत मारूंगा। रुद्र की बात सुन आरोही ने हैरान हो उसे घूर कर देखने लगी और उसने धीरे से कहा, आप पागल हो गए हैं क्या? इस पर रुद्र ने आरोही के हाथ को अपने हाथों में ले सहलाया और फिर उसके हाथ को चूमते हुए कहा, हाँ तुम्हारे इश्क में मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि तुम उस अभी से मिलो। इस पर आरोही ने चिढ़ते हुए कहा, अच्छा, और जो लड़कियों के साथ किस करते घूमते फिरते हैं वो मैं बर्दाश्त कर लूं?
ये कहते हुए वो अब उससे रूठ कर जाने को हुई थी कि रुद्र ने आरोही का हाथ पकड़ उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए कहा, बात मत बदलो, और मैंने कहा था ना कि मैं अब इस बारे में कोई भी बात नहीं करूंगा। तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि वो एक अनएक्सपेक्टेड किस था, मुझे शक्ति से कोई मतलब नहीं। तो आरोही ने अब थोड़ी दूर खड़े आदित्य के सिक्योरिटी गार्ड को देख रुद्र से कहा, छोड़िए मुझे, सब जगह गार्ड हैं, अगर किसी ने हमें इस तरह से देखा तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। आप ही चाहते हैं ना कि हमारी शादी का सच सामने ना आए, तो अब दूर रहिए मुझसे। ये कहते हुए आरोही ने उससे दूर जाना चाहा तो रुद्र ने उसके कंधे पर अपना चेहरा टिकाते हुए कहा, हाँ पर बस कुछ दिनों के लिए, क्योंकि मेरी कुछ अपनी प्रॉब्लम्स है, खास तौर पर अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे सामने। उसके सॉल्व होते ही मैं खुद पापा को हमारी शादी का सच बता दूंगा। आरोही ने उसकी बात सुन मुंह फुलाए हुए कहा, छोड़ें अब। रुद्र ने उसे थामे हुए कहा, नहीं चलो घर चलो, रात भर से यहीं हो। इस पर आरोही ने कहा, कैसे जाऊं, किस हक से जाऊं आपके साथ, क्योंकि पापा मुझे और मम्मा को अपने साथ ले जा रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें क्या बोलूं कि मैं आपके साथ जा रही हूं। उसकी बात सुन रुद्र चुप हो गया। वो आखिर कह तो सही ही रही थी। रुद्र चुप था कि तभी वो आरोही से दूर हुआ कि उसकी नजर वहां पर आते अभय पर गई। ये देख रुद्र ने एक झटके में आरोही की कमर को थाम उसे उठाया और अब थोड़ा और अंदर की तरफ उसे लेकर छुप गया। आरोही उसके साथ अभी अभी क्या हुआ इस सब से हैरान हो चुकी थी कि तभी रुद्र ने उससे कहा, ठीक है जाओ, पर पहले उस अभय को यहाँ से भगाओ, वरना वो तुम्हारे साथ ही जाएगा। रुद्र की सेंसलेस बातें सुन आरोही एक बार फिर उसे हैरानी से देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रुद्र को हो क्या गया है, कैसी बातें कर रहा है वो। अब आरोही को क्या पता कि इस बीमारी को जलन कहते हैं, जो कि इस समय रुद्र को अभय को देख बड़े जोरों से हो रही थी। आरोही ने अपनी आंखें भींचते हुए कहा, आप क्या बेवकूफों वाली बात कर रहे हैं, मैं कैसे भगाऊं उन्हें। इस पर रुद्र ने कहा, वो मुझे नहीं पता। रुद्र की फालतू की जिद से आरोही परेशान सी उसे देखने लगी थी कि तभी उसका फोन बजने लगा। उसने रुद्र से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, लीव मी, कॉल आ रहा है। रुद्र ने उसकी बात सुन उसे छोड़ दिया तो आरोही अपना फोन लेकर अब वहां से चली गई। तो रुद्र ने एक बार फिर गुस्से में अपने हाथों की अपनी मुट्ठी बना ली। इधर अपने फोन पर सक्षम का कॉल आते देख आरोही कुछ हैरान हुई और उसने कॉल पिक किया तो उधर से सक्षम ने कहा, हेलो आरोही, रुद्र तुम्हारे साथ है। आरोही ने कोने में खड़े रुद्र को देखते हुए कहा, हाँ। तो इस पर सक्षम ने कहा, आरोही प्लीज उसे बोलो कि मुझसे बात कर ले, मेरा कॉल पिक कर ले, आज हमारा सॉन्ग रिलीज होना है जिसके लिए कई बार डायरेक्टर के कॉल आ चुके हैं। ये रुद्र उनका कॉल पिक नहीं कर रहा। आरोही ने उसकी बात सुन रुद्र को घूरा, क्या है ये लड़का यहाँ होकर क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। आरोही ने सक्षम से बात कर अब कॉल एंड कर इधर उधर देख एक बार फिर रुद्र के पास जा उस पर भड़कते हुए पूछा, कुछ याद भी है आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आज आपका सॉन्ग रिलीज होने वाला है। रुद्र ने उसकी बात सुन इस पर चिढ़ते हुए कहा, तो नहीं जाना मुझे कहीं। आरोही ने हैरान होते हुए पूछा, क्यों। रुद्र ने आरोही से अपनी जीन्स की पॉकेट में अपने दोनों हाथ डालते हुए कहा, मेरी मर्जी, जब मैं कह रहा हूँ कि उस अभि को भगा दो यहाँ से, उसे भगा दोगी तो मैं भी चला जाऊंगा। उसकी बात सुन आरोही ने कहा, आप सच में पागल तो नहीं हो गए हैं, इतनी मेहनत की उस सॉन्ग के लिए और अब सब खराब कर रहे हैं। लीजिए फोन पकड़ें और अपने दोस्त से बात करें, वो कुछ कहना चाहते हैं। इतना कहकर आरोही ने सक्षम को कॉल कर रुद्र को जबरदस्ती फोन थमा दिया तो रुद्र ने कुछ देर तक उससे बात की और हॉस्पिटल का एड्रेस शेयर कर दिया। मगर कॉल कट करते ही रुद्र ने आरोही को अपने पास खींचते हुए कहा, मुझे किस करो तभी यहाँ से जाऊंगा। आरोही ने उसकी बात सुन अपनी आंखें बड़ी करते हुए पूछा, क्या। तो रुद्र ने अपना सिर हिला दिया। आरोही ने मना करते हुए कहा, नहीं, और वैसे भी मैंने ना ही ब्रश किया है और ना ही नहाया है, इसलिए दूर हटिए मुझसे। रुद्र ने उसकी बात सुनकर कहा, बेबी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किस करो। आरोही ने अब उसकी हरकतों से परेशान होते हुए कहा, रुद्रांश आप बहुत परेशान कर रहे हैं। तो रुद्र ने आगे बढ़ आरोही के गले पर किस करते हुए कहा, हाँ करूंगा, तुम मेरी कोई बात नहीं मानती। आरोही इस तरह से उसके किस करने पर अपनी जगह पर ही खड़ी रह गई। ना जाने आज वो किस मूड में था, वहीं उन दोनों को पता नहीं चल रहा था, पर कोई था जो उनकी हरकतें देख रहा था। इसके साथ ही इधर शुभी को फाइनली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका था। आदित्य के कहने पर अभी शुभी या आरोही से जुड़ी कोई भी बात हॉस्पिटल से बाहर नहीं गई थी। आदित्य के एक इशारे पर एक के बाद एक 3
लग्जरियस कार आकर वहां ठहर गई। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।